वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है सारे ऑप्शन ट्रेडर के लिए, चाहे वो बाई करते हो चाहे वो सेल करते हो। बायर को फ़ायदा होगा, क्यों? ताकि वो डेल्टा के पावर को समझेंगे, और सेलर को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि वो थीटा का जो यूज करके वो प्रॉफिट करते हैं अपना, उसे और इंक्रीज़ वो कर पाएंगे। और आप सभी जो ऑप्शंस ग्रीक को अभी तक नहीं समझे हैं, ऑप्शन ग्रीक के पावर को और क्या मेथोडोलॉजी होती है उसमें, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव उसी पे होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेल्टा के बारे में अगर ओवरऑल मैं व्यू बताऊं, तो जो डेल्टा होता है वो आपको बताता है कि इंडेक्स अगर मूव करता है तो कितने पॉइंट मूव करने पे आपका प्रीमियम कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। थीटा में जस्ट उसका उल्टा होता है, या फिर उल्टा कहेंगे इस वजह से कि कितना प्रीमियम घटेगा टाइम के बीतने से, एक्सपायरी नज़दीक आने से। गामा में जो रेट इन चेंज इन डेल्टा होता है वो गामा आपको बताता है, और वेगा वॉलेटिलिटी का बताता है आपको और समझाता है कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं कि आपको इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान देना होगा। पहला जो है ITM इन द मनी, ATM एट द मनी, और OTM आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है, जैसे कि अगर अभी निफ्टी की अगर मैं बात करूं, और निफ्टी अगर मैं ये बोलूं कि निफ्टी अभी जो है वो अभी ट्रेवल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है वो 25,000 पर, तो जो 25,000 जो होगा वो इसके लिए एट द मनी होगा। इन द मनी का मतलब होता है कि जिस पोजीशन पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ट्रेड करके आ चुका है, जैसे कि 24,900, 24,800, 700, 600, ये सारे इन द मनी हैं जहाँ पर मार्केट पहले ट्रेवल करके आ चुका है। और एट द मनी का मतलब मार्केट जिस जगह पे अभी है। आउट ऑफ द मनी का मतलब होता है कि मार्केट अभी उस जगह जाएगा, अभी मार्केट उस जगह अभी गया है नहीं, जो कि 25,100, 25,200 और 25,300 का मान होगा। उस तरीके से ये चीज़ समझ में आ गया, तो हम शुरू करते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम चलते हैं, मैंने धन का एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है आज का ही मार्केट का 51,000, ये निफ्टी बैंक का जो है ये इमेज है। उस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेवल कर रहा था 51,900 के लगभग, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि 51,900, 52,000, 52,100 और 52,200 ये सारे अभी OTM हैं, यानी कि मार्केट अभी इन पर गई नहीं है। और जो 51,800, 51,700, 51,600, 500 ये सारे जो हैं ये इन द मनी हैं, यानी इस पर मार्केट अपना वक्त और सस्टेनेबिलिटी दिखा चुकी है। मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करके आ चुकी है, और ये पोजीशन जिस जगह पे मार्केट अभी है इसे ATM कहेंगे, यानी एट द मनी जिस जगह पे मार्केट अभी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ देखेंगे वो है आपका डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। एक एक करके इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ें आप देखेंगे। पहला है आपका ट्रेड वैल्यू, यानी कि 140 लास्ट ट्रेडेड वैल्यू और 228 पुट साइड के लिए ये है, और ये आपका कॉल साइड का ये ट्रेड है। इसे इरेज करता हूँ और पूरा क्लियर समझेंगे इसे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं डेल्टा को। डेल्टा का मतलब ये होता है कि इंडेक्स के कितने मूव करने पर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 51,900 पे भी मार्केट है और मार्केट चला जाता है 52,000 पर, तो यहाँ आपका जो मूवमेंट हुआ वो हुआ आपका 100 पॉइंट का। क्लियर? अभी आपका जो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी जो है वो ट्रेडेड प्राइस है 228। ठीक, अगर मैं इसे 100 रुपये मान लेता हूँ, और डेल्टा जो अभी का है वो है 0.5। ठीक है, 100 रुपये मार्केट का मूव करने के बाद हमारा प्रीमियम की वैल्यू क्या होगी। तो हम सपोज़ पूरी तरीके से क्लियर माइंड से आप समझिएगा, पेन पेपर लेके समझ लीजिएगा, यूट्यूब पे फ्री है, आप इसे बार बार देख सकते हैं। तो हम ये समझेंगे कि 100 पॉइंट मार्केट ने मूव किया और 100 रुपये आपके प्रीमियम का दाम था,
और आपका जो डेल्टा था वो 0.5 था। तो हम 100 पॉइंट जो मार्केट मूव किया उसे इंटू करेंगे 0.5 से, तो ये होता है, इसकी वैल्यू आएगी 50। तो अगर हम ये कहें कि अगर मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है और आपका प्रीमियम जो है वो 100 रुपये का है, तो उसकी वैल्यू 150 हो जाएगी। 150 का मतलब किससे निकला? 0.5 से निकला। और ये पूरी तरीके से 150 भी नहीं होगी, इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो प्रीमियम में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो है थीटा, जिसके पास होती है टाइम की वैल्यू। जी हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा टाइम वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है किसी भी प्रीमियम में। तो टाइम के डिके के कारण, थीटा के कारण, ये आपको 147 या 148 100 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट के बाद आपको इतना प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो डेल्टा आपको क्लियर हुआ। इसके बाद इसे क्लियर करते हैं और आगे समझते हैं दूसरा चीज़, वो है आपका गामा। गामा का मतलब होता है कि जो आपका जो डेल्टा है वो चेंज होने पर इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 20,000 पर निफ्टी है और उसका डेल्टा उस वक्त 0.5 था, मार्केट ट्रेवल करती है 20,100 तक जाती है, तो वहाँ उसका डेल्टा जो है वो 0.6 होगा, क्योंकि उसमें चेंजेस आए हैं, प्रीमियम ऐड हुए हैं। जैसे इस तरीके से, जैसे 51,900 पे भी मार्केट है, तो इसका डेल्टा जो है वो आप देख रहे हैं 0.5, उसके बाद है यहाँ पे 0.6, उसके बाद है 68। तो इस तरीके से समझते हैं कि अगर 20,000 पे निफ्टी है और 0.5 उस वक्त उसका डेल्टा का वैल्यू था और मार्केट 100 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद 0.6 हो जाती है, तो ये जो 0.5 से 0.6 का ये जो चेंज हुआ है और जो ये 0.1 निकल के आया है, इसे कहते हैं गामा, जिसको हम यूज करते हैं सबसे ज़्यादा आप सुने होंगे हीरो और जीरो में, हीरो जीरो ट्रेड में। क्यों ये अचानक से 3 रुपये का जो भी माल होता है वो 30 रुपये का चला जाता है? क्यों? क्योंकि उस वक्त तो टाइम रहता नहीं है मार्केट के पास, अबाउट टू वो एक्सपायर होने वाला होता है, टाइम उसके पास होता है जीरो, लेकिन उसके पास होता है गामा, जो कि डेल्टा का यूज करके और डेल्टे के हेल्प से ये जो प्रीमियम है 3 का माल 30 चला जाता है, और आपका जो छोटा सा अमाउंट 100 का माल 100 लगा के आप 3,000 तक भी कमा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप हीरो जीरो करते हैं। वो होता क्यों है? वो होता है आपका गामा के कारण। दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। अब हम समझेंगे वेगा के बारे में और फिर जाएंगे हम थीटा के बारे में। वेगा का मतलब होता है, आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर दिख रही होगी, जो कि कुछ इस जगह पर है 12 की। इसका मतलब होता है वेगा का यूज कब कब हमके देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मीटिंग हो रही है, जैसे मीटिंग होने वाली है आरबीआई की, फेड मीटिंग होने वाली है अमेरिका की, ठीक। तो इस तरीके से हो सके मीटिंग होने वाली है या वार का सिचुएशन चल रहा है, तो हम ये समझेंगे कि क्यों जो आपका जो प्रीमियम है वो अचानक, जिसकी वैल्यू 10 रुपये होने वाली थी, जैसे नॉर्मली यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मान लीजिए हम एट द मनी का ही देखते हैं, 228 है, ठीक है। 228 के बाद भी अगर मान लीजिए वार का सिचुएशन बनता है और इसकी वैल्यू कल 1,000 हो जाती है, तो ये जो होता है ये आपका वेगा के कारण होता है, जो कि वॉलेटिलिटी बताती है, और फिर उसके बाद सडन चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। इसे हम क्लियर समझेंगे। जैसे 25,000 पे निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रही है, ठीक। उसका प्रीमियम 25,000 का 10 रुपये होना चाहिए, लेकिन वार सिचुएशन या कोई एक ऐसी मीटिंग या फिर गवर्नमेंट की ऐसी कोई न्यूज़ के कारण वो 10 का माल अगले दिन 500 रुपये दिखता है। जस्ट सपोज दैट, इतना हाईली पीक मैंने तो अभी तक नहीं देखा, जस्ट इट सपोज़ कीजिए कि 10 रुपये का माल आपको 500 रुपये दिख रहा है, तो ये होता है आपका वॉलेटिलिटी के कारण कि मार्केट में कोई भी खोज खबर होने वाली है। और मान लीजिए कि उस दिन 10 बजे न्यूज़ आती है और न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, तो ये जो 500 रुपये का प्रीमियम है ये घटना शुरू हो जाएगा और अपने लेवल पे 10 रुपये 20 रुपये के लेवल पे आ जाएगा। तो इसमें फ़ायदा किसे होता है? इसमें फ़ायदा सेलर इसका फ़ायदा उठाते हैं, और बायर उसके पहले, क्योंकि वो प्रेडिक्शन करके बैठते हैं
कि हाँ आपका न्यूज़ अच्छा आने वाला है, इम्पैक्ट करेगा, तो वो बाई करते हैं। और जो उनका स्पाइक आता है 10 रुपये का प्रीमियम अचानक से 100 रुपये दिखने लगता है, तो उन्हें जो 90 का फ़ायदा वो दिखता है, तो वो उस पर प्रॉफिट करते हैं अपना। और सेलर जो होते हैं कि वो उस वक्त सेल कर देते हैं हाई प्रीमियम को 500 रुपये से नॉर्मल न्यूज आने के बाद, जो कि मार्केट पे इम्पेक्ट नहीं करता है। और वो जो प्रीमियम जो डाउन जाता है उससे वो अपना पैसा बनाते हैं। 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। चौथा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसे समझने की चीज़ है, वो है डेल्टा। डेल्टा 51,900 का अभी है 66। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट कहीं नहीं जाती है अपने एक्सपायरी तक, तो ये जो ट्रेडेड वैल्यू है 228 जो इसका प्रीमियम अभी चल रहा है, उसमें से 66 रुपये जो हैं वो कम हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम समझेंगे इसे, या एक नॉर्मल तरीके से फिर से समझते हैं कि मार्केट मान लीजिए कि 25,000 पर थी और उस वक्त इसका जो प्रीमियम था वो 100 रुपये का था। मार्केट अपने नए एक्सपायरी से ट्रेवल करती है, ऊपर तक जाती है, 25,500 तक जाती है, उस तब तक इसका प्रीमियम कुछ और होगा, लेकिन एक्सपायरी तक ठीक वो 25,000 के रेंज पे ही आके चली जाती है, बंद हो जाती है। और उस वक्त मान लीजिए कि उसकी थीटा की वैल्यू 50 होती है, तो इसमें से आपका 50 रुपये घट जाएंगे और सिर्फ आपका 50 रुपये बचेगा। तो थीटा का मतलब समझते हैं कि कैसे 500 रुपये का माल अचानक से एक्सपायरी वाले दिन सिर्फ 200 रह जाता है, मार्केट कहीं नहीं जाता, मार्केट वहीं का वहीं रहता है। तो आप भी ये सोचते कि 500 का 500 ही रहना चाहिए, मार्केट कहीं नहीं जाए, तो नहीं, बिल्कुल वो चेंजेस होगा। वो होगा टाइम के कारण, थीटा के कारण। तो ये बहुत ही ज़रूरी और बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको समझनी थी, और वो है ये डेल्टा, कि आपका इंडेक्स में मूवमेंट के कारण आपका जो ये पैसा है वो कितना चेंज होगा, डेल्टा बताता है। गामा का मतलब है कि इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस तक जाने में जो भी हमारा डेल्टा चेंज होता है उसका जो है रेट वो आपका गामा बताता है। और जब ये जो थीटा जब एक्सपायर हो जाता है, जब थीटा नहीं बचता एक्सपायरी वाले दिन, तब हीरो जीरो भी डेल्टा और गामा का यूज करके किया जाता है। थीटा का हमने बताया मतलब कि आपका प्रीमियम कैसे कम हो जाता है, वो आपको थीटा बताता है, और वेगा जो वॉलेटिलिटी आपको बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे रिकैप करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये फ्री है। और आप इसे ज़रूर आप इसे समझें और इसे आप लाइव मार्केट में करके देखें, क्योंकि ये लाइव मार्केट का ये स्क्रीनशॉट है। और उस वक्त का स्क्रीनशॉट मुझे दिखाने का मतलब यही है कि उस वक्त जो ये प्रीमियम आज जो दिख रहा था वो मुझे आपको समझाना था, दिखाना था। तो ये आप ज़रूर कल के मार्केट में देखिए, या फिर आप इसे ज़रूर होमवर्क करिए और इसे आप अपने ट्रेडिंग में ज़रूर आप उसको देखिए। वो ट्रेड लीजिए जिसमें डेल्टा ज़्यादा हो, ताकि आपका जो पैसा है 10 रुपये से जो सडन स्पाइक, तो आपका प्रीमियम भी अच्छा स्पाइक दे, अच्छा आपको ट्रेड बना के दे, अच्छा आपको प्रॉफिट बना के दे। थीटा जिसका वॉलेटिलिटी रहता है उससे आप बच के रहिए, या वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाइए, न्यूज़ का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड भी ले सकते हैं। थीटा से बच के रहिए, सेलर हैं तो आपका बहुत ही अच्छा साथ देगा, बायर हैं तो आप बच के रहिए और उसे अपने एक हथियार की तरह आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आज की वीडियो में ऑप्शन ग्रीक में इतना ही। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ट्रेड में नुकसान करवा देती है और लोगों को नहीं पता रहता। तो बिल्कुल आप खुद को जागरूक रखिए, लोगों को भी कराइए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए अपना। और मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।